खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद अम्फला जम्मू के मुकामी लोगों को शिकायत है कि इलाके की राब्ता सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगरचे इस हवाले से कई बार इंतज़ामिया को बताया भी गया, ताहम इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और आवाम को मुश्किलात में इंतज़ामिया ने मुब्तला ही कर रखा है। मुकामी लोगों ने यहाँ सड़क की मरम्मत का मुतालबा भी किया है। और हम बडगाम की बात करें, समाज में बढ़ते जराइम और मनशियात की रोकथाम में अवामी ताउन हासिल करने की गरज से आज बडगाम पुलिस की जानिब से एक अवामी दरबार का एहतमाम किया गया, जिसमें SSP बडगाम अब्दुल वहीद के अलावा दूसरे पुलिस अफसरान और मुकामी लोगों शामिल रहे। दरबार में जहां अवाम ने कई एक मसाइल भी उठाए, वहीं पुलिस अफसरान ने समाज में की बेहतरी में अवाम की शिरकत को लाज़िम मलजूम बताते हुए कहा कि अवाम की मदद और ताउन से ही समाज की बेहतरी में पुलिस गिरा कदर कारनामे अंजाम दे सकती है। और नाज़रीन, आपको चलते चलते ये भी बताते चलें कि साल 2010 आपको याद होगा, जून जुलाई अगस्त का महीना गर्मी भी थी, सियासी गर्मी भी, और उस गर्मी में एक नाम तब खूब पनप के आया था और तब वो 15 अगस्त की तारीख थी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त की तारीख को आहजान नाम का एक आदमी भी था और उसने जूता फेंका था और जूता फेंकने के बाद वो काफ़ी मशहूर भी हुआ था और तब उनने साबिक़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जूता फेंका था और वही आहजान आज इस दुनिया से चल बसे हैं। आहजान बांडीपोरा के अजस के रहने वाले थे और तब मुकामी बच्चे ख़ास तौर पे तेरी जान मेरी जान आहजान के नारे लगाया करते थे। लेकिन अब की बार आहजान के बारे में बताया जाता है कि उनके गुर्दों में तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। ताहम उनके अहल खाना का इल्ज़ाम है कि गिरफ़्तारी के दौरान उन्हें जब जूता फेंका था और उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी के दौरान किए गए मुबैना जिस्मानी ज़्यादतियों की वजह से उनके गुर्दे ख़राब हो गए थे और वही वजह थी कि वो उनकी मौत वाक़ा हुई। ताहम तब रियासी सरकार ने दावा भी किया था कि मज़कूरा पुलिस एहलकार अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। आहजान तेरी जान मेरी जान की जान अब नहीं रही। लेकिन चलते चलते मौसम का हाल भी बताते चले। महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि आज बर्फ़बारी होगी। कल शाम से उन्होंने कहा था कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होगी और निचले इलाकों में हल्की हल्की बारिश होंगी, लेकिन वही हुआ और कल शाम से ही कश्मीर वादी में ऊपरी इलाकों में बर्फ़बारी, तो निचले इलाकों में हल्की हल्की बारिशें, तो कभी तेज़ बारिशें भी हुई है और यहाँ पर एक बार फिर सर्दी ने वापस अपना डेरा डाल दिया है। और महकमे मौसमियात ने यह भी बताया है कि अगले 24 घंटों में और भी बर्फ़बारी हो सकती है, और भी बारिशें हो सकती हैं। लेकिन आज की बारिशें क्या देखी हमने कि एक बार फिर श्रीनगर में ड्रेनेज महकमे की पोल खुल गई और एक बार फिर श्रीनगर की सड़कें ज़ेर आब आ चुकी थी। बारिशों से वाकई में यहाँ पता चल ही जाता है कि तामीर और तरक्की कितनी हुई है, क्योंकि 70 साल बाद आज भी शहर श्रीनगर जो रियासत का दिल है वहाँ पर भी सड़कें ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं। और आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी हम ये दावा करते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे हम ज़रूर ये उठाएंगे कि 70 साल बाद अगर थोड़ी सी बारिशों से श्रीनगर पानी के नीचे आ जाए तो फिर उसे तरक्की नहीं कह सकते। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज चलती ही रही और आज कौमी शाहराह पर जम्मू से श्रीनगर के लिए गाड़ियों को आने की इजाज़त दी गई थी। और ये भी बताता चलूँ कि अभी तक आज का दिन भर यह इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त के घर खुदा लाया, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।